अपार आईडी के साथ मिसमैच नेम को लेकर अधिकतर प्रॉब्लम आ रही है। चलिए तो देखते हैं अगर अपार आईडी में मिसमैच तो क्या हो सकता है। देखिए, जैसा कि एक एग्जांपल है मेरे पास अंजलि अहरवाल का। ये लड़की के अहरवाल के स्पेलिंग में एल और आर की त्रुटि पाई जाएगी। जैसे कि इसकी 10th की क्लास या 12th की क्लास में अपार आईडी का आर लिखा हुआ है, जबकि 10th की मार्कशीट में आर है और उसमें अपार आईडी में एल को लेते। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम डिजी लॉकर पर उसकी मार्कशीट को फैच करते हैं तो क्या त्रुटि आ रही है, तो हम एमपी मार्कशीट में उस लड़की का रोल नंबर डालते हैं 10th क्लास की मार्कशीट में। जैसे ही इसके आधार कार्ड में एल है, हम जैसे ही रोल नंबर एंटर करते हैं और उसका पासिंग ईयर डालते हैं और जैसे ही डाटा फैच किया जाता है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर फैच करने में कोई भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। उसकी मार्कशीट अपने डिजी लॉकर पर फैच हो चुकी है। जैसा कि देख रहे हैं आप, यहाँ पे लड़की की मार्कशीट में अहरवाल की स्पेलिंग में आर है और अपार आईडी में दोनों मार्कशीट 10th और 12th की मार्कशीट में आर है। आधार कार्ड में इसकी स्पेलिंग में एल है। अब क्या अपार आईडी में इसका डिफरेंट क्या है, इसकी अपार आईडी में भी एल है। इस प्रकार की त्रुटि में हम देखते हैं कि दोनों नाम मिसमैच होने के बावजूद भी अपार आईडी बन चुकी है और मार्कशीट फैच हो चुकी है। सेम ही फीचर्स हमें अपार आईडी बनाने के लिए दिया गया है। अगर हम विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाते हैं तो भविष्य में इनको कोई समस्या नहीं होगी। यह इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अपार आईडी बनाने का प्रमुख उद्देश्य यह है कि हमारा जो डाटा 1st क्लास से 12th क्लास तक जो भी डाटा है, हम उसे डिजिटली रूप से अपार आईडी में सेव कर सके। यह डिजी लॉकर के माध्यम से आपको समझाया गया है कि हमें अपार आईडी बच्चों की जनरेट करनी है। इसके माध्यम से उनका सारा डाटा डिजी लॉकर पे सेव कर दिया जाएगा और भविष्य में कोई भी कक्षा, कोई भी स्कूल इसको एक्सेस कर पाएगा। इससे हमें ये सुविधा मिलेगी कि कोई भी बच्चा कितने वर्ष में कहाँ पढ़ा हुआ है। इससे फौजदारी मार्कशीट और साथ साथ अन्य गतिविधियों, नौकरी पाने के लिए भी इनका उपयोग किया जा सके। डिजी लॉकर से सारा डाटा कॉपी किया जाता है, लेकिन अपार आईडी बनाने पर सिर्फ इनका एकेडमिक डाटा ही कॉपी किया जाएगा। अतः डिजी लॉकर में सामान्य मिस्टेक को लेकर संशोधन की आवश्यकता नहीं है। सामान्य मिस्टेक को लेकर हम अपार आईडी जनरेट कर दें, बच्चा भविष्य में उसका संशोधन कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। धन्यवाद।